जय जय श्री राम। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक बार महर्षि हरिद्रुम के पुत्र गौतम ऋषि के आश्रम में एक दिन एक छोटा सा बालक का प्रवेश हुआ। उसने नम्रता से महर्षि के चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। महर्षि स्नेहपूर्वक उनसे पूछा कि सौम्य, आपका गोत्र क्या है? बालक ने कहा कि मैंने अपनी माता से यह बात पूछी थी, किंतु मेरी माता ने कहा है कि जब वे युवा थीं तब मेरे पिताजी के घर बहुत से अतिथि आया करते थे। माताजी अतिथि सेवा सत्कार में बराबर लगी रहती थीं, इसलिए वे गोत्र नहीं पूछ सकी। मेरी शैशव अवस्था में ही पिताजी परलोक चले गए। अतएव भगवान, मुझे इतना ही पता है कि मैं सत्यकाम जाबाल का पुत्र हूं। गौतम ऋषि ने अति प्रसन्न होकर उनको गले लगाया और कहा कि वत्स, ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सत्य सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। तुम निश्चय ही ब्राह्मण पुत्र हो। मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा। जाओ, थोड़ी सी समिधा लेकर आओ। पुनः विधिवत उपनयन संस्कार हो जाने के बाद ऋषि ने दुबली पतली 400 गायें चुनकर सत्यकाम को दिया और उन्होंने कहा कि बेटा, इन्हें चराने वन में लेकर जाओ। जब तक इनकी संख्या 1,000 न हो जाए तब तक लौटकर मत आना। सत्यकाम ने गुरुदेव की आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली। ज्ञान की सच्ची अभिलाषा के लिए हिमालय जैसा कोई धैर्य अपने आप होता है। सत्यकाम ने वन में अपनी झोपड़ी बनाई और गायों की सेवा करते हुए उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए। जब गायों की संख्या 1,000 हो गई तब एक वृषभ ने मनुष्यवाणी में पुकारा कि सत्यकाम। सत्यकाम ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, क्या आज्ञा है? वृषभ ने कहा कि वत्स, अब हमारी संख्या 1,000 हो गई है। हमें गुरुदेव के घर ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्म के एक पाद का उपदेश दूंगा। वृषभ ने बताया, इसका नाम प्रकाशवान है। आगे का उपदेश अग्निदेव करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल गायों को लेकर सत्यकाम गुरु के आश्रम की ओर चले। मार्ग में पड़ाव डालकर उन्होंने गायों को रोका और जल पिलाकर रात्रि निवास की व्यवस्था की। वन में से सूखी लकड़ियां एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित की और पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। अग्नि की ज्वाला से साक्षात अग्निदेव ने सत्यकाम को पुकारा और अनंतवान नामक ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश देकर कहा, आगे का उपदेश हंस करेगा। दूसरे दिन प्रातः हुए गौओं को लेकर आगे की ओर चले। सायंकाल एक जलाशय के किनारे रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। वे अग्नि जलाकर वहां बैठे ही थे कि एक हंस उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठ गया। हंस ने ज्योतिष नामक ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश दिया तथा बताया कि अगला उपदेश जलमुर्ग करेगा। अगले दिन वो सारी गौओं को लेकर आगे की ओर बढ़े। संध्या के समय एक वट वृक्ष के नीचे
बैठे ही थे कि एक जलमुर्ग उनके पास आया और आयतनवान नामक ब्रह्म का उपदेश दिया। सत्यकाम ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। वे 1 सहस्त्र गौवें लेकर गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा। उस समय उनके मुख पर ब्रह्म तेज छा रहा था। गुरु बोले, वत्स, तू ब्रह्मज्ञानी के समान दिखता है, तुझे किसने उपदेश किया है? सत्यकाम ने नम्रता से कहा कि गुरुदेव, मुझे मनुष्येतरों से उपदेश प्राप्त हुआ है, पर आपके समान आचार्य द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, अतः आप मुझे उपदेश करें। अपने सेवा परायण विनम्र शिष्य को ऋषि ने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि वत्स, तूने जो कुछ जाना है वही ब्रह्म तत्व है। अब तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु सेवा से ही स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से सत्यकाम जाबाल की कथा समाप्त हुई। जय जय श्री राम।